रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु ईशु को बोलती है कि ईशु तू कहाँ पर गई थी। ईशु बोलती है कि आपके हाथ की कड़ी खाकर ओवर ईटिंग हो गई थी तो मैं बस घूमने के लिए गई थी, कल मेरा ऑडिशन है। अनु बोलती है झूठ मत बोल, जो सच बात है वो बता दे। ईशु बोलती है कि पिया मुझे बोल रही थी कि मुझे मेन लीड रोल कभी भी नहीं मिलेगा, तो मैं बस उसी से झगड़ा कर रही थी। मैंने उसको बोला कि तुम देखना, मैं जल्दी ही मेन रोल में दिखाई दूंगी। अनु बोलती है कि तुझे कौन सी वाली झाड़ू ज़्यादा पसंद है तो मुझे बता देना, मैं उसी झाड़ू से तेरी पिटाई करूंगी अगर अगली बार मुझे बिना बताए यहाँ से बाहर गई तो। ईशु जल्दी से अपनी जगह पर आकर सो जाती है और सोच रही होती है कि आज तो मैंने कमाल की एक्टिंग की है। अनुमा को कुछ पता भी नहीं लगा। अनु घर के अंदर जा रही होती है तभी वो बाहर की तरफ राजा को दिखती है। वो बेंच पर सो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। अनु कंबल लेकर आती है। अनु सोच रही होती है ये बच्चे भी ना, राजा ने परी के लिए अपना घर परिवार ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ पर ऐसे सो रहा है। अब इन बच्चों को मैं कैसे समझाऊं। मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अगर राजा यहाँ पर रहा ना तो बात बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मुझे इसे यहाँ से वापस भेजना ही होगा। राजा नींद में बोल रहा होता है कि मैं परी के बगैर नहीं जी सकता। आगे हम रजनी को देखते हैं। रजनी के ऊपर पेपर्स आकर गिरते हैं। रजनी अपने सामने अनु को देखती है। वो बोलती है अनु। अनु बोलती है कि मैंने सारे के सारे पेपर्स पढ़ लिए हैं, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया था, मैंने तो तुझे अपनी सहेली समझा था, लेकिन तू तो धोखेबाज निकली। रजनी बोलती है कि नहीं। रजनी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो देखती है कि अनु यहाँ नहीं है। रजनी सोच रही होती है कि दिमाग को शांत करने के लिए तो मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन ऐसा सपना आया है। अनु को कुछ भी पता नहीं चल सकता। अनु मुझ पर बहुत भरोसा करती है। अगर उसे कुछ पता चल गया ना तो सारा प्लान फेल हो जाएगा, और वैसे भी उसे पता चलेगा ना उससे पहले मेरा काम हो चुका होगा। रजनी पराग के पास कॉल करती है। पराग को बोलती है कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर शादी में आओ। और वैसे भी तुम्हारी समधन ने तुम्हें न्योता तो दे ही दिया होगा। तुम्हारी जो समधन है ना वो मेरी भी समधन बनने वाली है। सीधा सीधा नहीं सही, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता तो बन ही गया है। पराग बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। चोल की एनओसी पर सिग्नेचर लोग अपनी खुशी से कर रहे हैं ना, क्योंकि बा कहती है कि लोगों की अगर वहाँ पर खुशी नहीं हो तो फिर हमारा जो पूरा महल भी होगा ना वो भी खड़े खड़े गिर जाएगा। और ये वैसे भी मेरा पहला प्रोजेक्ट है तो मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। रजनी बोलती है कि पराग तुम आज भी अपनी बा की बात मानते हो। पराग बोलता है जो सही बात होती है वो मानता हूँ, सारी बातें नहीं। और वैसे भी मेरा एक उसूल है, पराग कोठारी है ना वो बिजनेस में कभी भी बेईमानी नहीं करता। रजनी बोलती है फिक्र मत करो, तुम बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी मैंने अनु से बात की है, अनु चोल वालों को समझाए कि सब लोग अपनी खुशी से ही साइन करने वाले हैं। पराग बोलता है ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रजनी बोलती है कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, और हो सके तो शादी में आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। आगे हम अनु को और सभी चोल वालों को देखते हैं। सब लोग साथ मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अनु बोलती है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सरिता बोलती है बिल्कुल फिक्र मत करो, सारे चोल वाले साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। अनु के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि अनु ताई खाने का डिब्बा दे दो। अनु उसको खाने का डिब्बा दे देती है। अनु सभी चोल वालों को बोलती है कि देखो शादी तक हम लोग यहीं पर खाना बनाएंगे और यहीं पर साथ खाना खाएंगे। चोल की औरतें बोलती है कि चलो अच्छी बात है, घर का काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ बोलती है कि चलो अच्छी बात है, सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अनु देखती है कि राजा और परी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश है। अनु उन दोनों को खुश देखकर खुश हो जाती है। भारती अनु के पास आती है। इधर जैसी बोलती है कि क्या हुआ, तुझे तेरे आई बाबा की याद आ रही है। भारती बोलती है कि हाँ याद तो आ रही है, लेकिन आप सब लोगों के प्यार की वजह से मैं उन्हें इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रही। और वैसे भी थैंक यू अनुताई, आपने मेरी खुशियों का बटन ऑन कर दिया। अनु बोलती है कि जा तूने खुद ने ही ये सब कुछ किया है। अनु भारती को बताती है कि देख तेरी मेहंदी पिस गई है। भारती उस मेहंदी की खुशबू लेती है और बोलती है कि ये तो अच्छी है। भारती के पास मैसेज आता है। भारती उस मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। भारती बताती है कि मेरी बहन का मैसेज आया है, हमारे गांव में जो हमारी ज़मीन थी ना वो हमारे सरपंच ने ले ली। मेरे बाबा ने जब कर्जा लिया था ना तो बाबा ने पेपर्स पढ़े नहीं, उन पर बस ऐसे ही सिग्नेचर कर दिए। बाबा खेती से ही सभी लोगों का पेट पालते थे, आई बाबा बहन सब लोगों का क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भारती बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। भारती बोलती है अनु ताई मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि सारे ही लोग अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने है ना पेपर्स पढ़े नहीं, सरपंच पर भरोसा किया और ऐसे ही सिग्नेचर कर दिए, और सरपंच ने बाबा को इतना बड़ा धोखा दिया।
भारती बोलती है अनु ताई अब हम क्या करेंगे, मेरे बाबा क्या करेंगे। अनु बोलती है तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ज़मीन के लिए लड़ेंगे, मैं तुम्हारे बाबा का साथ दूंगी और अगर तुझे गांव जाना है तो तू जा, मैं रजनी से बात करूंगी, शादी थोड़े दिन बाद हो जाएगी। भारती बोलती है नहीं अनु ताई, बाबा पहले से परेशान है, अगर मैं जाऊँगी ना तो उन्हें पता चलेगा कि शादी नहीं हो रही है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जस्सी बोलती है भारती तो फिक्र मत कर, जब तेरे गांव के सरपंच को पता लगेगा ना तो रजनी देसाई की बहू बनने वाली है तो फिर देखना वो कैसे सारी ज़मीन वापस कर देगा। और वैसे भी हम रजनी ताई से बात करेंगे। जस्सी अनु को बोलती है अनु तू उनके पास कॉल करना और उनको बताना कि भारती के बाबा की हेल्प करे। अनु बोलती है कि हाँ मैं उससे बात करूँगी। आगे हम राही को देखते हैं, वो पढ़ रही होती है, दिवाकर भी वहीं पर होता है। दिवाकर बस राही को ही देख रहा होता है, राही को पता चल जाता है। राही उसकी तरफ देखती है तो दिवाकर बोलता है कि देखो वो पेंटिंग कितनी सुंदर है ना, मैं बस उस पेंटिंग को बनाने वाले के बारे में ही सोच रहा था, उसने कितनी शिद्दत से कितने प्यार से इस पेंटिंग को बनाया होगा। राही बोलती है हाँ पेंटिंग है तो सुंदर। राही बोलती है कि सर अगले 2 दिन में है ना ऑनलाइन ही क्लास लूँगी। दिवाकर बोलता है लेकिन क्यों। राही बोलती है कि मैं मुंबई जाने वाली हूँ तो वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। राही बता रही होती है कि शादी अटेंड करने के लिए मुझे वहाँ जाना है। दिवाकर को गुस्सा आता है, चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। इधर राही उसकी केयर करती है, वो बोलती है कि सर आप ठीक तो है ना, आपका हाथ तो जल गया है। वो जल्दी से सर्वेंट से बर्फ़ मंगवाती है। दिवाकर जब देखता है कि राही उसके लिए परेशान है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हम अनु को देखते हैं, वो भारती की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। चोल के सभी लोग वहाँ पर आते हैं। अनु बोलती है कि क्या हुआ। चोल के कुछ लोग बताते हैं कि अनु ताई अब हम ये चाहते हैं कि हमारी चोल के लिए जो भी फैसला लेंगी ना वो आप ही लेंगी। वो कुछ पेपर्स अनु को देते हैं, अनु उनको पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि हमारी चोल के लिए जो भी फैसला होगा निर्णय होगा वो अनुपमा जोशी ही लेगी। अनु बोलती है कि आप सब मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, थैंक यू। अनु सबको बोलती है कि आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए क्योंकि फंक्शन का टाइम हो चुका है। अनु सोच रही होती है कि मैं इन चोल वालों के साथ वो नहीं होने दूंगी जो भारती के बाबा के साथ हुआ है। वैसे तो रजनी सब संभालेगी लेकिन मैं भी किसी भी पेपर को बिना पढ़े साइन नहीं करूंगी। हर पेपर को अच्छे से पढ़ूंगी, परखूंगी, फिर साइन करूंगी। आगे हम रजनी और वरुण को देखते हैं। रजनी वरुण को बताती है कि अनुपमा के पास पूरे चोल की तरफ से साइन अथॉरिटी आ चुकी है, अब वही पेपर्स पर सिग्नेचर करेगी। वरुण बोलता है ये तो अच्छी बात है, वैसे भी वो आप पर इतना ज़्यादा भरोसा करती है। रजनी बोलती है हाँ अगर उसने पेपर्स पढ़ लिए ना तो उसे आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन मैं उसे वो पेपर्स पढ़ने ही नहीं दूंगी। रजनी बताती है कि मैं ऐसी कानूनी भाषा के अंदर पेपर्स बनवाऊंगी ना तो अनुपमा को समझ ही नहीं आएगा। रजनी बोलती है राजनीति में ऐसा ही होता है कि हमें बंदूक है ना दूसरे के कंधे पर रखकर चलानी होती है और मैंने भी वैसा ही किया है, मैंने बंदूक अनुपमा के कंधे पर रखकर चलाई है। वरुण बोलता है लेकिन मेरी और भारती की शादी। रजनी बोलती है मैं बोल रही हूँ ना वो सिर्फ भरोसा जीतने के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी अगर तुमसे शादी निपटी है तो ठीक है वरना फिर उसे तलाक दे देना और छोड़ देना सड़क पर यूं ही। आगे हम ईशानी को उसकी दोस्त प्रिया के साथ देखते हैं। ईशानी उसको पैसे दे देती है, वो बोलती है कि तू इतने पैसे कहाँ से लेकर आई। ईशानी बताती है कि मैंने ज्वेलरी है ना उसको गिरवी रखा है। प्रिया बताती है कि वैसे ठीक है, अब तुम देखना कैसे प्रोडक्शन वाले लोग हैं ना तेरे आगे पीछे घूमते हैं, ईशानी मैम बोलते रहेंगे। ईशानी मेरा दोस्त है ना वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन एक बात याद रखना रेंट है ना हमें हर महीने देना होगा। वो दोनों मिलकर कार सेलेक्ट कर रही होती है। आगे हम राजा को देखते हैं, वो परी के साथ ही होता है। तभी यहाँ पर अनु आ जाती है और परी वहाँ से चली जाती है। राजा बोलता है कि अनुमा आप प्लीज़ मुझे वापस आने के लिए मत बोलना। अनु बोलती है ठीक है लेकिन तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। अनु बोलती है राजा तुम परिवार को छोड़कर आए ये तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम परी के लिए आए ये तुमने अच्छा किया। तुम परिवार और प्यार में से कभी भी एक को मत चुनना, क्योंकि ज़िंदगी तभी खूबसूरत होती है जब परिवार और प्यार दोनों साथ होते हैं। तुम्हें अपने परिवार वालों से बात करनी होगी, उन्हें मनाना होगा। राजा बोलता है कि वो लोग नहीं मानेंगे। अनु बोलती है देखो तुमने शादी के लिए भी उन्हें मना लिया था ना तो अब भी मान जाएंगे। वो तुम्हारे माता पिता है, तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम ही बता दो तुम अपने परिवार को छोड़कर क्या खुश रह पाओगे। ज़िंदगी है ना बहुत लंबी होती है और इस लंबी ज़िंदगी में परिवार की ज़रूरत होती है। अनुराजा को समझाती है कि तुम्हें अपने परिवार वालों से बात करनी होगी, जो चीज़ उलझी हुई है उन्हें सुलझानी होगी। रिश्तों के धागे उलझे हुए हैं तो तुम उन्हें सुलझाओ। राजा बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर धागे सुलझाने के लिए जाऊँगा तो यहाँ धागे टूट जाएंगे। तो परी वहाँ आती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा वेट करूँगी। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं और कोई गलती नहीं करना चाहती। अनुमा बिल्कुल ठीक बोल रही है। राजा अनुमा सही बोल रही है, हम दोनों है ना फैमिली से दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को एक और मौका दूंगी। राजा बोलता है कि परी मैं वापस जरूर आऊँगा। परी बोलती है कि और मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। राजा वहाँ से चला जाता है। इधर परी अनु दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
परी अनु को गले लगा लेती है। अनु बोलती है कि शाबाश, मैंने बहुत दिनों बाद पुरानी वाली परी को देखा है। परी बोलती है आपने क्या? मैंने भी बहुत दिनों बाद अपने पुराने वाले रूप को देखा है। वैसे आपने ईशू को देखा है क्या? अनु बोलती है कि नहीं, ईशू को मैंने नहीं देखा। अनु बोलती है वो फिर से गायब हो गई, मैं उस लड़की का क्या करूँ? तभी यहाँ पर ईशू आती है जो गाड़ी लेकर आती है। इधर हम देखते हैं जैसी बोलती है कि ये सेकंड हैंड कार तूने कहाँ से ली है? ईशू कुछ नहीं बोलती। इधर अनु बोलती है कि मुझे पता है कि तूने ये गाड़ी ली है तो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लिया होगा। मुझे बस ये जानना है कि तुझे गाड़ी लेने की ज़रूरत क्या थी? ईशू बोलती है कि अंदर जाकर बात करें। अनु बोलती है कि अंदर जाकर क्यों बात करेंगे? तू इतनी ज़्यादा आवाज़ के अंदर म्यूज़िक बजाते हुए यहाँ पर आई है, हॉर्न बजाते हुए यहाँ आई है ताकि सारे लोग तुझे देखें, तो ये बात भी यहीं पर होगी। ईशू बोलती है कि ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मेरे पास गाड़ी होंगी ना, तो मुझे अच्छा काम मिल ही जाएगा। अनु बोलती है कि ऐसा नहीं होता। पहले काम मिलता है, उसके बाद कामयाबी मिलती है और उसके बाद कामयाबी के इनाम मिलते हैं। लेकिन तूने तो इस सीढ़ी को ही उल्टा कर दिया है। पहले तू ही इस गाड़ी को लेकर आ गई। आज तेरे पास काम है, कल को तेरे पास काम नहीं होगा तो तू क्या करेगी? ईशू बोलती है कि अनुमा, आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती तो प्लीज़ कम से कम जेलस मत होइए। अगर यही कार परी लेकर आती ना तो आप इसकी पीठ थपथपा पाती। ईशू बोलती है कि मुझे यहाँ ऐसी जगह में रहना भी पसंद नहीं है, मुझे बस अमीरी पसंद है। अनु बोलती है कि अगर अमीरी पसंद है ना तो अमीर बन, दिखावा मत कर। ईशू बोलती है कि मैंने आपको बोला क्या कि आप महानता का दिखावा करती है। ईशू बोलती है कि अगर आपको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है तो मुझे भी तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने दो और मुझे अकेला रहने दो। अनु बोलती है कि जा ठीक है, अकेली रह ले, और वैसे भी मेरी एक बात को सुनते चली जा। अगर मुझे ये पता चला कि तूने ये गाड़ी गलत तरीके से ली है ना तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। अनु सबको बोलती है कि देखो फंक्शन का टाइम हो रहा है, जल्दी से जल्दी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अनु सोच रही होती है बस अभी जो फंक्शन होने वाला है उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मेहंदी की सारी तैयारियां हो जाती है। यहीं पर हम रजनी को देखते हैं जिसने अपना पूरा प्लान बना लिया होता है। वो सोच रही होती है कि जब मेहंदी का फंक्शन चल रहा होगा ना, तभी मैं अनु के पास जाऊंगी और अनु से पेपर्स पर सिग्नेचर करवा लूँगी। मैं अनु को इतना मौका ही नहीं दूंगी कि वो पेपर्स को पढ़ पाए, और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगी और आसानी से सिग्नेचर कर देगी, और मेरा काम है ना वो भी आसानी से हो ही जाएगा। इधर हम देखते हैं मेहंदी की सारी तैयारियां हो जाती है। सभी लोग मेहंदी के लिए रेडी भी हो जाते हैं। यहाँ पर किसी को भी ईशानी ने जो गहने चुराए थे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। हम देखते हैं अनु, जस्सी, भारती सभी लोग साथ मिलकर डांस भी करते हैं। यहीं पर हम देखते हैं वरुण भी आ जाता है और रजनी भी आ जाती है। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु सोचती है कि बस आज के फंक्शन में कोई भी गड़बड़ ना हो, सब लोग हंसी खुशी रहे। इधर हम देखते हैं वरुण और भारती दोनों साथ मिलकर भी डांस करते हैं। यहीं पर हम रजनी को देखते हैं, वो अनु के पास आती है। अनु को बोलती है कि मुझे तुझसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तभी इधर हम देखते हैं अनु उस टाइम पर बात नहीं कर पाती। रजनी सोचती है कि मुझे कुछ भी करके अनु से इस पेपर पर सिग्नेचर आज ही करवाने होंगे, वरना इससे अच्छा मौका फिर से मुझे नहीं मिलेगा। रजनी फिर से अनु के पास आती है और बोलती है कि ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजनी वो पेपर्स लेकर आती है और अनु को बोलती है देख, इन पेपर्स पर आज ही सिग्नेचर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर मुझे ये पेपर्स है ना वकील को भी तो देने हैं। अनु उन पेपर्स को देखती है, वो बोलती है कि ये तो इंग्लिश में है, पहले वाले पेपर्स तो हिंदी के अंदर थे, और इन पेपर्स के अंदर तो वैसे भी कानूनी भाषा है, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। रजनी बोलती है अनु, क्या तुझे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना इस चोल के लिए ही कर रही हूँ। अनु बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम चोल के लिए ही सब कुछ कर रही हो। रजनी बोलती है फिर क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अनु बोलती है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। रजनी बोलती है ठीक है, तो फिर जल्दी से सिग्नेचर कर दे, इसके बाद में ये पेपर्स है ना वकील को दे दूंगी, फिर देखना वो बिल्डर की जो भी प्रॉब्लम है ना जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। अनु सोचती है ठीक है। अनु अपने मन में सोच रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रजनी मेरे साथ धोखा कर दे, लेकिन अनु सोचती है मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ धोखा थोड़ी ना कर सकती है। अनु उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर रही होती है। फिर हम देखते हैं रजनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि बस ये जल्दी से यहाँ पर सिग्नेचर कर दे, मेरा काम तो आसानी से हो ही गया है। सो दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।